आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये हमारी मूक टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें हम फैमिली लॉ के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको। प्रैक्टिस सेट के अंदर अभी तक हमने 80 क्वेश्चन तक आपको कवर करा दिए हैं जो हमारे 8 पार्ट तक हो गए हैं। अब हमारा 9 पार्ट आ गया है। 9 पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारा पार्ट जो 9 है उसमें 81 से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिस्पेक्टिवली डील विद। तो जो हमारा सेक्शन 9 एंड 10 यानी कि वो हिंदू मैरिज एक्ट में रिस्पेक्टिव डील किससे करता है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशल सेपरेशन से करता है, या जुडिशल सेपरेशन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से करता है, या वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज से करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट एंड जुडिशल सेपरेशन। यानी कि आपका सेक्शन 9 है वो तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, और जो आपका सेक्शन 10 है वो जुडिशल सेपरेशन से बात करता है। और डिवोर्स की अगर हम बात करें तो वो आपका सेक्शन 13 से डील करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सेक्शन बता दिया। अब आपका आ गया है 82 क्वेश्चन। अ फीमेल हिंदू कैन टेक अ चिल्ड्रन इन अडॉप्शन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इफ़ सी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, मेजर बी ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है, देखिए ये है कैन यहाँ पर। अब आप देखना, अ फीमेल हिंदू कैन टेक अ चिल्ड्रन इन अडॉप्शन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इफ़ सी इज़ ऑफ। तो क्या अनसाउंड माइंड है, मेजर है, या फिर आपका ए एंड बी बोथ है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो आपका है वो है आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी, अनसाउंड माइंड एंड मेजर। ओके। अब आपके सामने आ गया 83 क्वेश्चन। ए चिल्ड्रन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इफ़ अ चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अंडर। तो आपका सी इज़ हिंदू, नॉट ऑलरेडी बीन अडोप्टेड, नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 15 ईयर अनलेस कस्टम परमिट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो 83 का आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द, यानी कि सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब आपके सामने 84 आ गया है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल फ्रॉम। तो फिजिकली एंड मेंटली एब्यूज़ के लिए होता है, सेक्सुअली एब्यूज़ के लिए होता है, इकोनॉमिक एब्यूज़ के लिए होता है, ऑल ऑफ द अबव के लिए होता है। तो 84 का जो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव के लिए, जो सेक्शन 3 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन को दे रखे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। अब 85 आपके सामने आ गया। नेचुरल गुरदानी ऑफ द इलेजिमेट चिल्ड्रन, नेचुरल गुरदानी ऑफ द legitimate child under section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 is। तो 85 का है आपका ऑप्शन ए, मदर एंड आफ्टर हिम फादर। नेचुरल गार्डियंस जो होते हैं, गार्डियंस ऑफ द इलिजिमेट चाइल्ड के अंडर 6 के थ्रू जो होते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर मदर एंड आफ्टर हिम फादर, पहले मदर होती है फिर उसके बाद फादर आता है। 86 का आपके सामने आ गया। SC हैज़ हेल्ड सेक्शन 377 IPC ऑफ बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सो फॉर एज इट इज़ क्रिमिनलाइज कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट्स ऑफ अडल्ट इन प्राइवेट इन विच केस। तो किस केस का था ये आपका, तो ये बताइए। आपका बहुत ज़्यादा फेमस था, तो आपका है ऑप्शन सी, नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। 87 का आपके सामने आ गया। अ माइनर इलिजिमेट और इलेजिमेट चिल्ड्रन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। मदर को कर सकते हैं, फादर को कर सकते हैं, सी, ए एंड बी को कर सकते हैं। तो 87 का है आपका सी, ए एंड बी, यानी कि मदर फादर दोनों को। 88 आपके सामने है, 89 आपके सामने है, और 90 आपके सामने क्वेश्चन आ गया। चिल्ड्रन कैन बी गिव एन एडॉप्शन बाय। 90 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अ चिल्ड्रन कैन बी गिवन इन एडॉप्शन बाय। तो किसके, मदर फादर के द्वारा, मदर के द्वारा, या
गाइडेंस के द्वारा या ऑल ऑफ द अबव। तो 90 का आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब हम 89 की अगर बात करते हैं तो 89 का आपका है ऑप्शन सी, और 88 की बात करें तो इसका है ऑप्शन ए, गाइडेंस ऑफ एफिनिटी इज़ गाइडेंस ऑफ ए माइनर विडो। तो ये है आपका 88 का ऑप्शन ए, और 89 का है आपका ऑप्शन सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया।